हुकूमत अब नहीं बचेगी, 4 माह भी नहीं निकालेंगे। वक्त गुजर गया, अब बातचीत नहीं होगी। मरीम नवाज का दबंग ऐलान। सेनेट इलेक्शन 1 माह कबल कराने का ऐलान। गैर कानूनी करार दे दिया। कहती है धमकियों से डरने वाले नहीं, चूड़ियां पहन कर नहीं बैठेंगे। इमरान खान, एफबीआर और एफआईए के बाद इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भी खुद ही बन बैठे हैं। फिरदौस आशिक अवान का मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहती है नस्ल दर नस्ल करप्शन की ट्रॉफियां उठाने का एजाज इनके खानदान को हासिल हुआ। हमारे लीडर का दामन शफाफ। अदालत ने सादिक और अमीन करार दे दिया। पढ़े लिखे बादशाह और अवाम ने इमरान खान पर एतमाद किया और वोट देकर मुंतखब करवाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत चोर दरवाजे से नहीं आई। शेख रशीद कहती हैं तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 64 मेंबरान में से अगले कमरे में से 50 निकले। शो ऑफ हैंड्स हो जाता है तो ये कहना खत्म हो जाएगा कि इलेक्शन में धांधली हुई। विफाकी वजीर दाखिला का इस्लामाबाद में गैर जरूरी पुलिस चेक पोस्टें खत्म करने का ऐलान। कहा पाकिस्तान में पुलिस पर सबसे कम खर्च किया जा रहा है। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर। 75% अमवात का ताल्लुक 3 बड़े शहरों से गए। 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के दौरान 180 मरीजों का इंतकाल हुआ। सिंध में मदारस में तालीमी सिलसिला बंद करने के अहकाम जारी। नोटिफिकेशन में सेक्रेटरी महकमा औकाफ तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी गई। इक़दाम सिंध वबाई अमराज एक्ट 2014 के तहत किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक। लापरवाही और बेइख्तियाती से कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। मजीद 70 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 9080 हो गई। मजीद 2545 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,48,522 हो गई। 3,96,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब। 42,851 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 16,57,000 हलाकतें। 7 करोड़ 47 लाख मरीज। 5 करोड़ 25 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 3,15,000, ब्राजील में 1,84,000, भारत में 1,44,000, मैक्सिको में 1,16,000, रूस में 50,000, फ्रांस में 59,000 और सऊदी अरब में 6,080 अमवात। वजीर आज़म की छोटी सनतों के लिए एहतियात मुकम्मल करने की हिदायत। छोटे और दरमियाने कारोबार को मईशत का अहम जुज़ करार दे दिया। कौमी राबिता कमेटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का इजलास। एसएमएस को माली मुआवनत देने के लिए तमाम शराकतदारों से मुशावरत हो रही है। इजलास में ब्रीफिंग। वजीर आज़म इमरान खान से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। मुत्तहिदा अरकान का सेनेट इंतखाबात में मुकम्मल ताउन का है। वजीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत में मुआहदे के तहत एमक्यूएम का मुशीर शामिल किए जाने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि नैब की वजह से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। 20 माह से एक शख्स जेल में, जबकि मरकजी किरदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उमर रसीदा शख्स को पकड़ लिया, बाकी 27 लोग आजाद में। अदालत के रिमार्क। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं सब काम नैब ने करने हैं तो दीगर इदारे क्या बंद कर दें। बिजनेसमैन का पार्लियामेंट में होना जरूरी है। लोग समझते हैं बिजनेसमैन सिर्फ मुनाफा कमाते हैं। बिजनेस कम्युनिटी और प्राइवेट शहरियों को नैब की जद में नहीं आना चाहिए। इंतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से मुतालिक केस की समाअत। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने रोस्टर पर अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। हमजा शहबाज के वकील नैब के गवाह महकमा इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट के शहबाज अहमद के गवाह पर जुड़ा। अदालत ने नैब के 3 मजीद गवाहों को तलब करते हुए समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
امریکہ کی شمالی ریاستوں میں برفباری، طوفان، معاملات زندگی متاثر، سینکڑوں پروازیں منسوخ، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ نیو یارک میں ایمرجنسی نافذ، مزید برفباری کی پیش گوئی۔ سعودی عرب میں کورونا ویکسین لگانے کا آغاز، ریاستی ویکسین سینٹر میں لوگوں کو انجیکشن لگائے گئے۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق رفیع نے بھی ویکسین لگوائی۔ بھارت میں کسانوں کا احتجاج شدت اختیار کر گیا، کسان نے احتجاجاً خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ لاکھوں کسان دلی کی سرحد پر موجود، مظاہرین نے ٹرالیوں اور خیموں میں پناہ لے رکھی ہے۔ کسانوں نے سپریم کورٹ کی نام نہاد تجاویز بھی مسترد کر دی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا ٹاکرا کل ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹی20 میچ کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان۔ ایدن خان کی ٹریننگ سیشن، شاداب خان ٹی20 سیریز میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ قومی فاسٹ بولر محمد عامر کہتے ہیں ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، کرکٹ اسی لیے چھوڑ رہا ہوں، 5 سال سزا کاٹ کر اذیت کاٹی، کرکٹ سے دور نہیں جا رہا مگر مجھے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، کرکٹ کن کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں 2 روز میں بتاؤں گا۔ نیوزی لینڈ کے فاسٹ باؤلر لوکی برکسن فٹنس مسائل سے دوچار، پاکستان کے خلاف ٹی20 اور ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے۔ 4 سے 6 ہفتوں کی آرام کی ضرورت ہوگی۔ برکسن کو ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی20 سیریز کے دوران کمر کے بائیں جانب تکلیف ہوئی تھی۔ شوق کا کوئی مول نہیں، باکسنگ نوجوان خدیجہ سلطان کو رنگ میں لے آئے، یہ لڑکوں جیسا روح بنا لیا اور پاکستان میں تکوانڈو کے لیے کئی میڈل اپنے نام کیے۔ خدیجہ سلطان نے زندگی میں کیا نام مقرر کر رکھے ہیں۔